दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 10 अगस्त 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का, खासकर सब्सक्राइबर साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं और निरंतर इसी तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा तो निश्चित रूप से आपकी जो भुगतान की लड़ाई है वो आने वाले 1 सितंबर 2024 से बहुत महासंग्राम पूरे देश में छिड़ेगा, ज़िले ज़िले में छिड़ेगा, आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन होगा। और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस विषय पर आप सबसे चर्चा करना है। तो साथियों, ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुना करें। और हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि उन्हीं की सबसे बड़ी समस्या है भुगतान न होने की वजह से। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। ये काम छोटा सा होता है साथियों, 1 सेकंड का होता है। आलस बस लोग नहीं करते हैं या करना नहीं आता है, किसी और से करा लें, क्योंकि वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे, घर बैठे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और इस वीडियो संदेश को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सबको पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे, कब और क्या करने की वजह से मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। ये जानकारी प्रत्येक साथी को होना चाहिए। तो हम बता दें साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप सबके भुगतान के लिए संगठन बना और संगठन के माध्यम से पूरे देश में तरह तरह से शासन प्रशासन को जगाने का काम किया गया। और आप सबके भुगतान वाला कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के बारे में आप सबको जागृत किया गया। ये कानून टाइम बाउंड है, 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। और इस कानून के तहत ही आप सबका भुगतान भी होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सरकार ने तो बना दिया और बनाए हुए लगभग 5 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन इस कानून की चर्चा तक नहीं किया। जिन साथियों ने इसको बनाया, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सर्वसम्मत से मिलकर के संसद में एक स्वर में इस कानून को पारित कर दिया। राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमोदित कर दिया, लागू भी हो गया। बस केवल इसके तहत कार्रवाई नहीं हुई है। और ये सरकार के लिए बड़े बेशर्म की बात है कि वो कानून बना करके उस पर काम न करना। इसका मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। कंपनियों को बंद करके लोगों का पैसा फंसा दिया गया और जो एजेंट के रूप में ठगों ने बनाया था कर्मचारी अपने, उनको रोजी रोटी छीन लेने का काम किया गया। उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ा गया, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों को तमाम साथी नहीं झेल पाए। लाखों की तादाद में निवेशक और कार्यकर्ता सुसाइड कर लिया। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई पागल हो गया, कोई घर द्वार छोड़ करके लापता हो गया। ऐसी परिस्थितियों से सरकार ने गुजार दिया है जनता को, और उन्हीं जनता की दम पर आप सरकार बनाते हैं। जिसका खाते हैं उसी को धक्का मारते हैं। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इतने दिन संघर्ष होने के बावजूद भी सरकारें बेशर्मी से इसको सुनते रहते हैं कि जनता हमको कोस रही है, लेकिन भुगतान के प्रति एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जो कानून बनाया है उस कानून को भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, न पक्ष न विपक्ष न कोई राजनीतिक दल। इसीलिए हमारे संगठन ने देश में अनेकों कार्यक्रम किए
अनेकों कार्यक्रम करके तमाम ज्ञापन दिए गए, जिलाधिकारियों को आदि आदि राष्ट्रपति तक पहुंचाए गए, लेकिन कुछ न होने की वजह से हमारा संगठन आगामी 1 सितंबर 2024 से अनावरत आंदोलन की घोषणा किया है और प्रत्येक ज़िले में किया गया है। आप लोग अपने अपने ज़िले के मुख्यालय में 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करिए। उसके लिए अपना मेमोरेंडम बना लीजिए कि हमको क्या क्या मांग करनी है सरकार से। जब अनवरत आपका चलेगा ये आंदोलन, तो एक दिन कोई नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, एक ना एक दिन कोई न कोई जिम्मेदार पर्सन आपके बीच में आएगा और उससे अपनी मांगों को रखना है। वो सूचीबद्ध कर लीजिए और जब तक वो मांगें पूरी ना हो जाएं, किसी झूठे आश्वासन पर किसी साथी को अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करना है। वहाँ तमाम नेता, विधायक, सांसद पहुँच सकते हैं कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। उनके झांसे में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह की गोटें बिछाई जाएंगी। शासन प्रशासन भी हो सकता है टार्चर करे, लेकिन किसी की धमकी को आपको डरना नहीं है। शासन प्रशासन आपका कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए कि सरकार के ही बनाए हुए कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का बैनर लगा करके आपको आंदोलन करना है और उसी कानून को लागू कराने की बात है, उस कानून के तहत भुगतान कराने की बात है। और ये काम अगर कर सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। इसको आंदोलन को समाप्त कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन फेंकेगा, लेकिन आपको किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जीत आपकी होगी, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 महीना लगे, जीत आपकी होगी। इसलिए कि विधि सम्मत तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, लीगल मांग कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई मांग रहे हैं। सरकार से कोई लोन नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कोई अलग से मदद नहीं मांग रहे हैं। सरकार से केवल इतनी मदद चाहिए कि जो भुगतान के लिए कानून बनाया है उसको लागू करके जिसका पैसा जमा है उनको वापस करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि देश में जितनी भी ठग कंपनीज हैं, जिनके माध्यम से देश की करोड़ों जनता को लूटा गया है, उन कंपनियों का जन्म सरकार देती है, रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, मान्यता सरकार देती है, बिजनेस करने का प्रमाण पत्र सरकार देती है। और तमाम कंपनियों को तो प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है देश के उन तमाम मजदूर किसानों का पैसा, छोटे व्यापारियों का पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी है। आप सबको निडर होकर के इस कार्यक्रम को करना है। इस आंदोलन को इतना विकराल कर देना है जन समूह के साथ कि देश में लगे कि नहीं कोई आंदोलन हुआ है, कि इतिहास बन जाए। आप सबको पता है साथियों, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत से हमारे पदाधिकारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम करते हैं, आज भी लगे हुए हैं। जो साथी घरों में बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी संगठन की सदस्यता लेकर के इस महाअभियान में, महायुद्ध में, इस धर्म युद्ध में आप सबको सम्मिलित होकर के 1 सितंबर 2024 से अपना सहयोग प्रदान करते हुए देश के उन करोड़ों साथियों का भुगतान सुनिश्चित कराने में मदद करने का काम करिए। तभी आपको आपके निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित होगा। आप सबको पता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं वो कमज़ोर लोग ही कर सकते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों का पैसा जमा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वो धन्ना सेठ अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि हमारा भी पैसा जमा है। बहुत से ऐसे कानूनी लोगों का, बहुत से ऐसे अधिकारियों का, बहुत से कर्मचारियों का, पुलिस विभाग का, मिलिट्री विभाग का, देश का कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं है जिसका इन ठग कंपनियों में पैसा न जमा हो। लेकिन साथियों, वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है, आंदोलन करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको आंदोलन ना करना पड़े, हमारा पैसा मिल जाए।
अंदर खाने से सब चाहते हैं कि इस कानून को सरकार लागू करे, सबका भुगतान हो जाए, लेकिन कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अगर उठाने को तैयार होता है तो वही दबा कुचला छोटे तबके का व्यक्ति हमेशा से आंदोलनों में वही शामिल हुआ है, उन्हीं के दम पर तमाम ऐसे देश में काम हुए हैं जो देश हित में रहे हों, जनता के हित में रहे हों। आज भी वही बारी है। इस देश की जनता इतना प्रताड़ित है इस सरकार से, ठगों से, उनसे छुटकारा पाने के लिए, सरकार से भुगतान पाने के लिए हम तमाम ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जिनके पास चंदा देने के लिए पैसा नहीं, सदस्यता लेने के लिए पैसा नहीं है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संगठन के मुखिया ने भी कहा है, अगर किसी के पास एक पैसा भी नहीं है तो भी वो आंदोलन का हिस्सा बन सकता है, संगठन का हिस्सा बन सकता है। इसको किसी को अपने मन में गलत भावना नहीं पैदा करना है कि हमारे पास सदस्यता लेने के लिए पैसा नहीं है तो हम आंदोलन में नहीं जा सकते या संगठन की बैठक में नहीं जा सकते। आपको अपनी बात रखनी है, उस आंदोलन में शामिल होना है। आप सभी साथियों आइए, आप सबका स्वागत है और इस आंदोलन के माध्यम से हम आप मिलकर के देश के करोड़ों जनता का भुगतान कराएंगे। आप सबको पता है, पानी से नहाने, आप कहावत है, ये सब लोग जानते होंगे, तमाम बार बताया भी गया है। कहते हैं पानी से नहाने में केवल लिबास बदला जा सकता है, पानी से नहा करके केवल लिबास बदला जा सकता है, और जो पसीने से नहाता है वो देश का इतिहास बदलता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि कौन पसीना बहा सकता है, कौन पसीना बहाने के लायक है, वही इतिहास में नाम दर्ज कराएगा। आइए साथियों, आप सबका स्वागत है। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी डिपार्ट के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, आप सबका स्वागत है। वकील साथियों का भी स्वागत है, पत्रकार साथियों का भी स्वागत है। आइए मिलकर के भुगतान कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।